स्वागत है साथियों, आप सभी का एडुचैन में। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। हमारी प्रोबेबिलिटी की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ये छठी क्लास है। ठीक है। इस क्लास में हम जो देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देख ली है। ठीक। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। अपने पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे दूसरा नाम बोलते हैं थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। चलो इसे देखते हैं। कहता क्या है? इन केस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन केस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट तो होता क्या है अपने पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। ठीक। या हम इसको कर सकते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट बी भी हो सकता है, ए एंड बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है। अगर हमें दिया हो इन केस ऑफ थ्री इवेंट, केस ऑफ थ्री इवेंट, मेरे पास कितने हैं? 3 इवेंट हैं, ए बी एंड सी, बी एंड सी इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमें किस प्रकार से देखना है इसको? तो वो हो जाएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जब हम इसे अच्छे से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, हमें क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो निकल चुकी है। ठीक है, ये अपने पास है। अपने को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। ये ऑलरेडी हैपन। ठीक, उसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास पहले से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आ जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी अपने पास पूरा है और हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो उसके लिए इस प्रकार से फॉर्मूला आ जाता है। ठीक। अगर हमसे बोला जाता है यहाँ पे टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर बोथ इवेंट अपने पास क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, बोथ इवेंट इंडिपेंडेंट हो, तो उसके लिए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है अपने पास? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम केस अगर हम ए बी और सी में देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट यहीं पे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में अगर हम देखें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी, ये हो जाएंगे अपने इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है अपनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये कितना हो जाता है? एक तो होता है अपने पास डायरेक्टली जो थ्योरम बेस होता है, हम थ्योरम बेस सॉल्व करते हैं। एक होता है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड होता है। तो उसके लिए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन
ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक, चलो ये तो होगी अपने पास थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। Two cards are drawn, a pack of 52 cards. Find the chances that first is king and second is queen. If the card drawn together. अगर हमने एक साथ निकाले हैं तो अपने को क्या मिलना चाहिए, पहला किंग मिलना चाहिए और दूसरा क्वीन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है अपने पास, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो अपने पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52 हैं। अपने ने सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 कार्ड करने हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास सैम्पल स्पेस। अगर हम इवेंट की बात करें तो इवेंट अपने पास क्या हो जाएगा, इवेंट होगा अपने पास पहला अपने पास क्या हो, किंग हो और दूसरा क्वीन हो। तो टोटल किंग कितने हैं, 4 होते हैं। तो 4C1 मल्टीप्लाई, अभी काम पूरा नहीं हुआ है तो 4C1 एक किंग के लिए हो गया, एक क्वीन के लिए हो गया। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास प्रोबेबिलिटी। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो 4C1 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4C1 अपॉन 52C2। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका आंसर। ठीक, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 और ये हो जाएगा 52C2 कितना हो जाएगा, 52 इंटू 51 अपॉन। ठीक, हम इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। 26 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला केस हो गया अपने पास, टुगेदर वाला केस निकल के आ जाएगा। अगर अब हम बात करें सक्सेशन की, ठीक है, अगर सक्सेशन की बात करें 1 बाय 1 तो उसमें क्या आते हैं, 2 केस आते हैं। एक विदाउट रिप्लेसमेंट आता है, एक विथ रिप्लेसमेंट आता है। तो सबसे पहले हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस को देख लेते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस क्या कहता है अपने से, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस क्या कहता है अपने से। तो जो प्रोबेबिलिटी है अपनी, पहला किंग आना चाहिए और दूसरा क्वीन आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या केस बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला अपने पास किंग आ चुका है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, क्योंकि K1 पहले हो चुका है अपने पास। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 कितना था अपने पास, 4/52। ठीक, 4/52। अगर हम मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 तो इसके लिए कितना हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। ठीक है, हम दोबारा से उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया अपने पास, 4/51। अभी कितने कार्ड निकलेंगे अपने, 51, क्योंकि एक कार्ड हमने यहाँ निकाल दिया, एक कार्ड तो हो चुका है, किंग निकल चुका है। तो जो बाकी जो बचे 51, उसका जो केस बनता है 4/51। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देखना, गलतियाँ यहीं पे होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये कर जाएगा अपने पास 13 टाइम्स 4/663। ठीक, ये हो गया अपने पास रिप्लेसमेंट वाला केस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट वाला केस, तो ये हो जाएगा अपने पास रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है अपने पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 एंड Q2। ठीक है, एक किंग और क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो होता है अपने पास, ये इंडिपेंडेंट होता है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट हमने देखा होगा, वो क्या होता था अपने पास, K1 इंटू PK। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4/, कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे 4/52, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको कट करेंगे 13 टाइम्स जाएगा, ये भी कट करेंगे 13 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/13 का स्क्वायर कितना हो, 169। ठीक, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है विथ रिप्लेसमेंट। और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट होता है। ये कितना होता है, डिपेंडेंट इवेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अपने पास, अ बॉल कंटेन वाइट बॉल एंड 15, ओके, यहाँ पे 10 ब्लैक बॉल होगा। ए बॉल कंटेन 10 वाइट बॉल एंड 15 ब्लैक बॉल, 2 आर ड्रॉन, उसमें से 2 निकाले जाते हैं। ठीक है, पहला केस वही है टुगेदर वाला, टुगेदर
और जो दूसरा केस है वो है सक्सेशन का। ठीक है, सक्सेशन में भी वही होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। तो विदाउट और विथ लिख लेते हैं, विदाउट और दूसरा है विथ रिप्लेसमेंट। तो अपने को सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। अपने पास टोटल बॉल कितने हैं, 10 और 15, टोटल मिला के 10 प्लस 15 बॉल हैं, तो कितना हो गया, 25 बॉल हो गई। अपने को कितने बॉल निकालने हैं, 2 बॉल निकालने हैं, तो 25C2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, सैंपल स्पेस हो गया। कैसे सैंपल स्पेस बोलो या फेवरेबल सैंपल स्पेस। ठीक, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए अपने पास, 52C2। तो 52C2 कितना हो जाएगा, अगर हम इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा अपने पास 25, यहाँ पे हो जाएगा 25, 23, 24/2। ठीक, ये हो जाएगा 12 25 60 0 80 6, 12 दूना 24, 25 26 27 28 29 30। तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, 25 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हम 25 मल्टीप्लाई 12 करेंगे हम 300 आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास क्या कह रहा है अभी, टुगेदर 2 बॉल निकालनी है एक साथ आई है, एक क्या आनी चाहिए अपने पास, वाइट बॉल आनी चाहिए, एक ब्लैक बॉल आनी चाहिए एंड 1 ब्लैक बॉल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, आपके पास 10C1 होगा मल्टीप्लाई कितना है 15C1 अपॉन कितना होगा 25C2। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 10 × 15/300, ये कट जाएगा 20 बार, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास टुगेदर वाला केस। अगर हम सक्सेशन का केस देखें विदाउट एंड विथ रिप्लेसमेंट का, तो उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है अपने पास, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम देखें तो हमने पहले भी देखा था, ये डिपेंडेंट का केस है, डिपेंडेंट का केस। ठीक, अगर ये डिपेंडेंट का केस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल हमें देखना है, 1 ब्लैक बॉल। तो क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकल चुकी है, ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P/W। एक केस ये बनेगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकल चुकी है, वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, P/W/P। दूसरा केस ये बनेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वाइट बॉल अपने पास कितनी थी, 10 वाइट बॉल थी, और टोटल नंबर ऑफ केसेस अपने पास कितने थे, 25 थे। तो ये 10 अपॉन कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से एक बॉल निकल चुकी है तो 24 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितने हैं 15। ठीक, 15 अपने पास क्या थे, ब्लैक बॉल थे, यहाँ पे 15 कितने थे, ब्लैक बॉल थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। नेक्स्ट अगर हम इसी को ऐड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अपने पास कितने हैं, 15/25 प्लस का कितना, सॉरी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अपने पास, वाइट बॉल कितने हैं अपने पास 10, और निकल चुकी है अपने पास एक ब्लैक बॉल, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 24। सैंपल स्पेस अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएगी 24। हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अपने पास, फिर इसे सॉल्व किया जाएगा 5 × 10, 5 5 × 25, 5 3 ये इससे गया 6 4 और ऐसे ये भी कट हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, ये आ जाएगा अपने पास 1/2 आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए है, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अब हम देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट के लिए। विथ रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं होता है अपने पास, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं अपने विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है अपने पास, इंडिपेंडेंट केस होते हैं, इंडिपेंडेंट केस होते हैं। इसमें क्या है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो या तो पहले की जो प्रोबेबिलिटी हो अपने पास क्या है, एक वाइट बॉल पहले आ जाए देन एक ब्लैक बॉल आए, या फिर प्रोबेबिलिटी पहले क्या आ जाए अपने पास, ब्लैक बॉल आए दूसरा वाइट बॉल आए। तो क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। तो ये कितना हो जाएगा अपना 10/25, यहाँ पे 15/25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/25 मल्टीप्लाई 10/25। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, इससे अगर सॉल्व किया जाए 15/25 कट कर लो,
5 3 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा 6/25। ठीक है, ये 6/25 ये हो गया, तो वैसे ये भी 6/25 हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास 12/25। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास विथ रिप्लेसमेंट का केस। अगर हम बात करें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अगला जो टॉपिक है अपने पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको देखते हैं हम। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है हमसे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहती है इफ़ इवेंट है अपने पास, इफ़ इवेंट है अपने पास E1 E2 एंड E3, तीन इवेंट हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अपने पास क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो followed by an event by A, उसके लिए क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। तो ये कुछ नहीं है, उसी को हमने क्या किया है? ऐड किया है, टोटल है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम E बाई A1 करें तो प्रोबेबिलिटी हमें एक ही निकालनी है जब E हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। इसको देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से? क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स कंटेन 5 वाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। जो पहला बॉक्स है अपने पास, फर्स्ट बॉक्स, वो क्या कंटेन कर रहा है? 5 वाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा है। एंड सेकेंड बॉक्स जो है अपने पास, जो सेकेंड बॉक्स है वो कितना कंटेन कर रहा है? 6 वाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। अब बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है रैंडमली। और बॉल इज थ्रोन फ्रॉम इट, एक बॉल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वाइट बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वाइट बॉल हो? तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या है? दो बॉक्स हैं, ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स है। इन दो बॉक्सेस में पहले में वाइट बॉल और 5 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है, तो इससे में 6 वाइट और 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये इसे हम ले लेते हैं B1 बॉक्स और इसे ले लेते हैं B2 बॉक्स। अब जो इवेंट है अपने पास, तो B1 इवेंट है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है उससे देखते हैं। B1 क्या है? फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट की प्रोबेबिलिटी है, सेलेक्ट की प्रोबेबिलिटी। और B2 क्या हो जाएगी अपने पास? सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। W क्या है अपने पास? इवेंट है अपने पास, जिसमें से क्या करेंगे हम? वाइट बॉल को निकालेंगे। ठीक है, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है अपना, अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी देखें, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है अपने से? टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है अपने से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल हमें निकालनी है। अगर वो पहले बॉक्स से हो, B1 बॉक्स से हो वाइट बॉल, या फिर क्या हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बॉक्स से हो वाइट बॉल। ठीक, तो पहले टोटल बॉक्स कितने हैं? वो हैं 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम बॉक्स से निकालें तो टोटल बॉक्स हैं 2, पहले बॉक्स से निकलने की 1/2 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अगर हम देखें तो दूसरे बॉक्स से निकलने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है, पहले बॉक्स से सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? W/B1। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दूसरे बॉक्स से सिलेक्ट होने की? W/B2। अगर हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में रखें और अगर हम डायरेक्ट इसे फॉर्मूले में रखें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? 1/2। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ BW1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BW
V2W V1W बैक। तो इसके लिए क्या है, पहले बैक से निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई कितना हुआ, वाइट कितने थे इसमें, अगर हम देखें तो वाइट 5 थे और टोटल कितने थे बॉल 11 थे पहले बॉक्स में, अगर हम देखें तो टोटल 6 5 11। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल 11 बॉल यहाँ थे और यहाँ पे टोटल 10 बॉल थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाइट बॉल कितने हैं 5 हैं और यहाँ पे वाइट बॉल कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल बॉक्स 1/2 5/11। और वैसे ही हम प्लस करेंगे, अगर हम B2 बॉल की बात करें तो टोटल 1/2 और वाइट कितने हो जाएंगे अपने पास, तो वाइट बॉल हैं यहाँ से, वाइट बॉल अपने पास कितने हैं 6, वाइट बॉल कितने हैं 6/, कितना हो जाएगा 10। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अपने पास कितना आंसर आता है, ये हो जाएगा अपने पास 5/22, 5/22 प्लस का 6/20। अगर हम इससे देखें तो ये हो जाएगा 1/10, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 58। तो जो अपने पास निकल के आएगा वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 29/55, इसको कट करके। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास प्रोबेबिलिटी आंसर। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, बेस थ्योरम रहेगी, बेस थ्योरम। और आपने देखा होगा कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बैक टू बैक एग्जाम पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।